Hello students, in this video I am going to explain triple column cash book. In triple column cash book there are three columns of amount on either side of cash book for discount, cash and bank respectively. Triple column cash book में discount, cash और बैंक के लिए अमाउंट के थ्री कॉलम्स होते हैं बोथ साइड्स, इसलिए इस बुक को बोला जाता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक को हम कैश बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम के नाम से भी जानते हैं। और अब हम इसका प्रोफार्मा समझते हैं। सो सबसे पहले ऊपर डालते हैं, हेडिंग डालते हैं इसमें ट्रिपल कॉलम कैश बुक। नाउ लेफ्ट हैंड साइड रिसीप्ट साइड होता है और राइट हैंड साइड पेमेंट साइड होता है। कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम, ठीक है। इसमें टोटल 14 कॉलम्स होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 7 कॉलम्स और राइट हैंड साइड 7 कॉलम्स होंगे, ठीक है। फर्स्ट कॉलम होता है डेट का, सेकंड पार्टिकुलर्स का, थर्ड वाउचर नंबर का, फोर्थ एलएफ का, डिस्काउंट का, 9 कैश और बैंक का, ठीक है। ऐसे ही राइट साइड भी 7 कॉलम्स होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। ओके, नाउ अब अपन ट्रिपल कॉलम कैश बुक का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ 3 कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस द कैश बुक। फर्स्ट इसमें बोला जा रहा है कि आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाना है कैश बुक के बैलेंस के साथ, ठीक है। तो हम बनाना चालू करते हैं, एक एक एंट्री पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते चलेंगे। सबसे पहले प्रोफार्मा बनाएंगे, मेंशन करेंगे 3 कॉलम कैश बुक, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स, सारे हेड्स मेंशन कर लेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, डिस्काउंट, कैश, बैंक एंड फिर अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक, ठीक है। राइट हैंड साइड रिसीप्ट्स का है और लेफ्ट हैंड साइड रिसीप्ट्स का है और राइट हैंड साइड पेमेंट्स के कॉलम है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 2015, ईयर डालेंगे 2015, ठीक है। नाउ फर्स्ट जन को ब्रॉड कैश फॉर स्टार्टिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश लाया गया बिजनेस में, है ना। तो बिजनेस में कैश आ रही है, इट मीन्स रिसीप्ट्स है, तो रिसीप्ट साइड इनकी एंट्री करेंगे जनवरी 1। और जब भी फर्स्ट टाइम बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस किया जाता है तो एज अ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। तो कितना अमाउंट है 15,000 का, तो कैश के कॉलम में लिखेंगे 15,000। ओके, सेकेंड जनवरी 2 ओपनड अ करेंट अकाउंट विद द बैंक बाय डिपॉजिटिंग कैश डिपॉजिट करके बैंक में करेंट अकाउंट ओपन किया जा रहा है। तो बच्चों ये ट्रांजैक्शन है कॉन्ट्रा एंट्री का, ठीक है। जब भी कैश और बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और जब हम कॉन्ट्रा एंट्री को ट्रिपल कॉलम कैश बुक में करते हैं तो अपोजिट साइड एंट्री करते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री करने से एक ट्रांजैक्शन का डबल एंट्री का जो सिस्टम होता है वो इसमें ही पूरा हो जाता है। हमें इसके लिए अलग से कोई आगे प्रोसीजर फॉलो नहीं करना होता, इसका बैलेंस कहीं ट्रांसफ़र नहीं करना होता है, ठीक है। तो अपन समझते हैं क्या है ये। कैश डिपॉजिट करके बैंक में करंट अकाउंट ओपन किया तो बैंक में अमाउंट गया, ठीक है। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट 10,000, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। इसकी एंट्री ये बनेगी, तो टू कैश जनवरी 2 टू कैश अकाउंट लिखा, लेकिन अमाउंट जो लिखते हैं मैंने बोला था अभी आपको कि अपोजिट साइड एंट्री होती है इसमें। तो अमाउंट है कैश का, लेकिन कहाँ बैंक अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। और एलएफ के कॉलम में सी का एक सिंबल बना देंगे जो हाँ बताएगा कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में, ठीक है। अब जनवरी 2 पेमेंट साइड भी इसकी एंट्री होगी क्योंकि हमने बैंक को पेमेंट किया है कैश का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और लेकिन एंट्री कहाँ होगी अपोजिट कॉलम में, कैश के कॉलम में होगी 10,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे भी हम सिंबल बनाएंगे एलएफ के कॉलम में सी का, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी जनवरी 3 ब्रॉड फर्नीचर 300 रुपीज़, फर्नीचर परचेज़ किया है, पेमेंट करना होगा, तो जनवरी 3 बाय फर्नीचर अकाउंट, कैश के कॉलम में 300 रुपीज़। जनवरी 5 ब्रॉड गुड्स एंड पेड बाय चेक, गुड्स परचेज़ किया है और चेक से पेमेंट किया है, इट मीन्स बैंक के थ्रू पेमेंट किया है, पेमेंट का साइड इसकी एंट्री होगी जनवरी 5 बाय परचेज अकाउंट और चेक के थ्रू पेमेंट किया, इट मीन्स बैंक के कॉलम से इसका पेमेंट होगा 3,000, ठीक है। नाउ जनवरी 9 कैश सेल्स, ठीक है, 1,000 रुपीज़, कैश में सेल किया है गुड्स को, ठीक है। तो कैश आएगी, रिसीप्ट्स होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे जनवरी 9 टू सेल्स अकाउंट, कैश के कॉलम में आ जाएगा 1,000। जनवरी 10 रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश, अलाउ हिम डिस्काउंट,
रमेश से रिसीव हुआ है 880 रुपीज़ और डिस्काउंट रिसीव हुआ है 20 रुपीज़ का। ये रिसीप्ट है तो रिसीप्ट साइड लिखेंगे। जनवरी 10 टू रमेश कितना कैश रिसीव हुआ है 880 और कितना डिस्काउंट दिया 20 रुपीज़, ठीक है। नाउ जनवरी 12 पेड विकास बाय चेक, विकास को चेक के थ्रू पेमेंट किया है और डिस्काउंट अलाउ है हमारा कितना 20, ठीक है। हमने उसको पेमेंट किया है विकास को और उसने हमें डिस्काउंट दिया है कितना 20 रुपीज़ का। अब पेमेंट है तो पेमेंट साइड जनवरी 12 बाय विकास कितना पेमेंट किया है चेक से 980, तो बैंक के कॉलम में आएगा और डिस्काउंट आएगा 20 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट जनवरी 14 रिसीव्ड चेक फ्रॉम मोहन एंड सेंट इट टू द बैंक द सेम डे, ठीक है। मोहन से चेक रिसीव हुआ है और हमने उसी दिन बैंक भेज दिया है। इट मीन्स आने वाला कौन है यहाँ पे, हु इज़ रिसीवर बैंक है और गिवर कौन है, मोहन है। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, ठीक है। तो रिसीव हो रहा है तो जनवरी 14 टू मोहन, अमाउंट कहाँ रिसीव हो रहा है बैंक में, तो अमाउंट लिखेंगे हम बैंक के कॉलम में, ठीक है। कितना 1200 रुपीज़। जनवरी 16 ड्रू बाय चेक फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए चेक से निकाला है ना। तो अब चेक बैंक के थ्रू क्लियर होगा है ना, तो एंट्री कहाँ लिखेंगे हम, जब हम ड्राइंग करेंगे इट मीन्स हमारे अकाउंट से पैसा निकलेगा तो ये पेमेंट साइड आएगा, ठीक है। जनवरी 16 बाय ड्राइंग्स अकाउंट 200 रुपीज़ बैंक में, ठीक है। जनवरी 18 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अगेन हम बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, इट मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री है ना। बैंक में डिपॉजिट होगा तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जनवरी 18 टू कैश अकाउंट, एलएफ के कॉलम में सी और अमाउंट कहाँ जाएगा, बैंक के कॉलम में लिख रहे हैं टू कैश अकाउंट, लेकिन अमाउंट लिखेंगे बैंक के कॉलम में 1000। ऐसे ही सेम पेमेंट साइड एंट्री होगी जनवरी 18 बाय बैंक अकाउंट, लेकिन अमाउंट किस कॉलम में लिखेंगे, कैश के कॉलम में, ठीक है। और एलएफ के कॉलम में लिखेंगे सी कॉन्ट्रा एंट्री। नाउ जनवरी 20 पेड नितिन बाय चेक, नितिन को चेक से पेमेंट किया है, ठीक है। पेमेंट किया है तो पेमेंट साइड आएगा। जनवरी 20 बाय नितिन कितना पेमेंट किया है 540 रुपीज़, ठीक है। और डिस्काउंट कितना मिला है उससे हमें 10 रुपीज़, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब हमें डिस्काउंट रिसीव होता है तो हमारी इनकम होती है, डेट्स वाई उसको क्रेडिट करेंगे। और जब हम डिस्काउंट देते हैं इट मीन्स वो हमारे लिए लॉस होता है, तो हम उस डिस्काउंट को डेबिट साइड लिखते हैं, ठीक है। नाउ जनवरी 25 रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम पारस, पारस से चेक रिसीव हुआ है तो रिसीव साइड लिखेंगे है ना। जनवरी 25 टू पारस और चेक रिसीव हुआ है तो बैंक के कॉलम में नहीं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, है ना। इस एंट्री में अपन को स्टार लगाना होगा कि जब भी चेक रिसीव होता है तो हम उसे कैश मानते हैं, है ना। तो एंट्री करेंगे हम कहाँ पे, कैश के कॉलम में, तो टू पारस अमाउंट जाएगा 600 कैश के कॉलम में। अब जनवरी 26 नेक्स्ट डे, जिस दिन हमें चेक रिसीव हुआ है 25 जनवरी को, उसके अगले दिन 26 जनवरी को हम क्या कर रहे हैं, पारस चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अब उस चेक को हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, लेकिन जब वो आया 25 जनवरी को तो हमने उसे कैश मान लिया था, तो अब हम बैंक में क्या डिपॉजिट कर रहे हैं, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। सो इट मीन्स ये अगेन कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। तो एंट्री दोनों साइड होगी इसकी और अपोजिट साइड होगी, ठीक है, अपोजिट कॉलम्स में होगी। तो जनवरी 26 टू कैश अकाउंट, अमाउंट जाएगा बैंक के कॉलम में और एलएफ के कॉलम में सी लिखेंगे। इसी तरह से हम जनवरी 26 बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे, लेकिन अमाउंट लिखेंगे किस में, कैश के कॉलम में 600, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट एंट्री जनवरी 30 पेड रेंट, रेंट पे किया है, पेमेंट साइड लिखेंगे जनवरी 30 बाय रेंट अकाउंट और अमाउंट कैश कॉलम में 100 रुपीज़, ठीक है। नाउ अगेन जनवरी 31 पेड सैलरी बाय चेक, अब सैलरी चेक से पेमेंट की, इट मीन्स बैंक के थ्रू, तो जनवरी 31 बाय सैलरी अकाउंट और बैंक के कॉलम में आ जाएगा 500, ठीक है। अब हम एंड ऑफ द मंथ क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन डिस्काउंट के कॉलम का टोटल कर लेते हैं, ये सेम होना ज़रूरी नहीं है बच्चों। तो इधर आएगा 20, इधर आएगा 20 + 10 30। अब कैश के कॉलम का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 17,480 और इस कैश के कॉलम में से पेमेंट साइड को लेस कर देंगे 10,300, 1,600 और 100, इतना अमाउंट ऐड करके हम 17,480 में लेस कर देंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 5,480।
ठीक है। अब हम टोटल करेंगे बैंक के कॉलम का, तो आ जाएगा 12,800 और उसमें से 3,980, 200, 540 और 500 लेस कर देंगे तो बैलेंस बचेगा हमारा 7,580। ठीक है। अब इन दोनों बैलेंस को, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस को, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो लिखेंगे February 1st टू बैलेंस B by D 5,480 कैश में और 7,580 बैंक में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।